हर बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी में माँ सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। ये कहानी है 8 साल के अयान की, जो हर रोज अपनी स्कूल की कॉपी पर एक ही लाइन लिखा करता था। माँ, तुम कब आओगी? अयान एक छोटे से गांव का बच्चा था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, छत पर टपकता हुआ पानी और अंदर चारपाई पर लेटी उसकी दादी। उसके पापा मजदूरी करने शहर जाते थे और महीने में एक बार पैसे और राशन भेजते थे। लेकिन उसकी माँ, वो कहाँ थी? जब भी कोई उससे पूछता, अयान बस मुस्कुरा देता और कहता, वो बहुत दूर हैं, पर वो आएंगी जरूर। सच कहूं तो अयान खुद नहीं जानता था कि उसकी माँ कहाँ है। दादी कहती थी कि जब वो बहुत छोटा था तभी उसकी माँ किसी से नाराज होकर चली गई थी। पर अयान के दिल में हर दिन यही उम्मीद होती कि एक दिन दरवाजे पर दस्तक होगी और सामने माँ खड़ी होगी। हर रोज शाम को स्कूल से आकर वो अपने घर के सामने बैठ जाता, दूर सड़क की ओर देखता और सोचता, शायद आज माँ आ जाए। गांव के बच्चे उसे ताने मारते, तेरी माँ तो तुझे छोड़कर भाग गई, वो कभी नहीं आएगी। पर अयान, वो बस चुप रहता। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन दिल में उम्मीद। एक दिन स्कूल में मदर्स डे मनाया गया। सब बच्चे अपनी माँ के लिए कार्ड बना रहे थे। किसी ने फूल बनाए, किसी ने दिल, किसी ने कविता लिखी। अयान एक कोने में चुप बैठा रहा। उसके पास ना तो रंग थे ना शब्द, बस एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक औरत उसे गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। शायद वही उसकी माँ थी। उसने वही तस्वीर कॉपी में चिपकाई और नीचे लिखा, माँ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। शाम को वो तस्वीर लेकर नदी किनारे गया। बैठकर घंटों रोता रहा। फिर उसने तस्वीर को आसमान की ओर देखा और कहा, अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारे पास। दादी ने जब देखा कि अयान घर नहीं लौटा तो पूरा गांव ढूंढने निकल पड़ा। नदी किनारे बैठा अयान थका हुआ रोते रोते सो गया था। लोगों ने उसे जगाया और घर लाए। उस दिन पहली बार दादी ने अयान को सीने से लगाकर खूब रोया और पहली बार उन्होंने सच बताया, तेरी माँ तुझे छोड़कर नहीं गई थी बेटा, वो तो भगवान को प्यारी हो गई थी। तू बहुत छोटा था, हमें लगा तू टूट जाएगा अगर तुझे सब पता चल गया। अयान की पूरी दुनिया जैसे थम गई। अब तक वो जिस उम्मीद में जी रहा था वही उम्मीद आज मर गई। उस दिन अयान ने अपनी कॉपी में एक आखिरी लाइन लिखी, अब माँ कभी नहीं आएंगी, लेकिन मैं उन्हें हर रोज याद करूंगा। वक्त बीतता गया। अयान बड़ा हो गया, स्कूल में अच्छा करता रहा, लेकिन अब उसकी आंखों में बचपन जैसी चमक नहीं थी। अब वो जल्दी मुस्कुराता नहीं था। दादी बूढ़ी हो गई थी और एक दिन चुपचाप दुनिया छोड़ गई। अब अयान बिल्कुल अकेला था, पर यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन शहर से एक महिला गांव आई। उसके साथ एक एनजीओ था जो अनाथ बच्चों की मदद करता था। उन्होंने अयान की कहानी सुनी, उसकी कॉपियां देखीं और उसकी आंखों में छिपे जज्बात पढ़ लिए। बेटा, तुम शहर चलोगे, पढ़ाई भी करोगे और अपनी कहानी सबको बताओगे ताकि और बच्चों को हिम्मत मिले। अयान ने सिर झुकाया और कहा, अगर मेरी कहानी से किसी और को माँ की कमी कम लग सकती है तो मैं जरूर चलूंगा। शहर में अयान ने फिर से पढ़ाई शुरू की। वो मेहनत करता, खुद पर विश्वास करता और हर साल मदर्स डे पर उस तस्वीर को एक नया फ्रेम देता। कई सालों बाद अयान एक लेखक बना। उसकी पहली किताब थी माँ का इंतजार। लोगों ने खूब पसंद की। उन्होंने उसकी कहानी में अपना दर्द देखा, अपनी माँ को महसूस किया। और उस दिन जब उसकी किताब का विमोचन था, उसने मंच पर खड़े होकर कहा, माँ, तुम इस दुनिया में नहीं हो, पर तुम हर शब्द में हो, हर सांस में हो, हर जीत में हो। मुझे नहीं पता मैं अच्छा बेटा बना या नहीं, पर मैंने तुम्हारी याद को कभी मरने नहीं दिया। उसकी आंखें नम थीं और सामने बैठे सैकड़ों लोग रो रहे थे। आज अयान एक सफल लेखक है, लेकिन जब कोई उससे पूछता है, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है, वो बस मुस्कुरा कर कहता है, वो जो कभी लौट कर नहीं आई पर मेरे साथ हमेशा रही, मेरी माँ। अगर आपकी जिंदगी में भी माँ की कोई याद है जो दिल को छू जाती है, तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने आखिरी बार अपनी माँ से क्या कहा था, क्योंकि माँ बस एक शब्द नहीं, एक पूरी दुनिया होती है। धन्यवाद।